ये जानना हो कि कोई देश कितना तरक्की कर रहा है तो कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए कुछ इकोनॉमिक जासूस होते हैं जिन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। आज हम इन्हीं की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये किसी देश की अर्थव्यवस्था की कहानी कैसे बताते हैं। तो सवाल ये है कि किसी देश की कामयाबी को हम नापते कैसे हैं? क्या सिर्फ पैसे से, या वहाँ के लोगों की खुशी से, या फिर मामला इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए इसी बड़े सवाल से अपनी ये इकोनॉमिक खोज शुरू करते हैं। इसका सबसे कॉमन जवाब एक 3 अक्षर के शब्द में छिपा है जो हम सबने पक्का सुना होगा, जीडीपी। पर इसका असली मतलब क्या है ना एक पहेली? चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? इसकी डेफिनेशन को 3 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, हर चीज को पैसे में नापा जाता है। दूसरा, हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को गिनते हैं, मतलब ब्रेड को, ना कि उसे बनाने वाले आटे को। और तीसरा, ये सब कुछ देश की बॉर्डर्स के अंदर होना चाहिए। और हाँ, जब हम बॉर्डर्स या सीमाओं की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। इसमें कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री एरिया भी शामिल होता है। तो मतलब समुद्र से निकली मछली हो या तेल, वो सब भी देश की जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, जीडीपी कैलकुलेट करना उतना सीधा भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसमें एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें कभी-कभी बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट भी फंस जाते हैं। इस ट्रैप का नाम है डबल काउंटिंग, मतलब एक ही चीज की वैल्यू को बार बार जोड़ते जाना। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए एक आम सी ब्रेड की जर्नी को देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है खेत में उगे गेहूं से और खत्म होती है हमारे डाइनिंग टेबल पर। और हर स्टेप पर इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मान लीजिए किसान ने 20 रुपए का गेहूं बेचा, फिर मिल वाले ने उसे पीसा और 30 रुपए का आटा बना दिया, यानी उसने 10 रुपए की वैल्यू ऐड की। इसके बाद बेकर ने उस आटे से 40 रुपए की ब्रेड बना दी, यानी उसने और 10 रुपए की वैल्यू जोड़ दी। अब यहीं पर खेल होता है। अगर हम हर स्टेप की कीमत को जोड़ दें, यानी 20 + 30 + 40, तो जवाब आएगा 90 रुपए। बस यही है डबल काउंटिंग, क्योंकि गेहूं और आटे की कीमत तो ब्रेड की फाइनल कीमत में पहले से ही शामिल है ना? इसीलिए जीडीपी के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू गिनते हैं, जो इस केस में है 40 रुपए। अच्छा, जीडीपी की कहानी में एक और ट्विस्ट है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये हमारी इकोनॉमी की पूरी पिक्चर को कैसे धुंधला कर सकती है, ये देखना भी जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें 2 तरह की जीडीपी के बीच का फर्क समझना होगा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए, नॉमिनल जीडीपी आज की कीमतों पर कैलकुलेट होती है, तो महंगाई की वजह से ये बढ़ी हुई दिख सकती है। वहीं रियल जीडीपी इन्फ्लेशन यानी महंगाई के असर को हटा देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि असल में प्रोडक्शन कितना बड़ा है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.8% बताई गई। सुनने में तो ये कमाल का आंकड़ा लगता है ना? लेकिन असली कहानी तो रियल जीडीपी बताती है। जब हम इस 9.8% में से महंगाई का इफेक्ट हटा देते हैं, तब हमें असल ग्रोथ का पता चलता है। और यकीन मानिए, ये आंकड़ा अक्सर उतना इम्प्रेसिव नहीं होता। पर एक मिनट, इकोनॉमी को समझने के लिए क्या सिर्फ जीडीपी काफी है? बिल्कुल नहीं, ये एक टीम गेम जैसा है। चलिए इस टीम के बाकी प्लेयर्स से भी मिलते हैं। जीडीपी के अलावा एक होता है जीएनपी। ये देश के नागरिकों की कमाई को देखता है, भले ही वो दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हों। फिर आते हैं एनडीपी और एनएनपी। ये भी जीडीपी और जीएनपी जैसे ही हैं, बस इनमें से मशीनों की टूट-फूट या घिसावट, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसका खर्चा निकाल दिया जाता है। इससे हमें और भी क्लियर पिक्चर मिलती है। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमी को मापना कितना कॉम्प्लेक्स है। पर यह कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही नहीं है ना? हम सब अपनी रोज की डिजिटल लाइफ में भी तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के ढेर से जूझते रहते हैं। सोचिए, एक तरफ इकोनॉमी के ये मुश्किल से लगने वाले आंकड़े हैं और दूसरी तरफ हमारे फोन या लैपटॉप पर पड़ी अनगिनत फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स। दोनों में असली चैलेंज एक ही है, इस इन्फॉर्मेशन के अंबार में से काम की चीज निकालना। तो जैसे ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें पूरी इकोनॉमी का एक निचोड़, एक समरी देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आजकल के स्मार्ट टूल्स हमें लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स में से मेन पॉइंट्स और समरी ढूंढने में हेल्प करते हैं। दोनों का गोल एक ही है, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल बनाना।
तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये रही आपकी अपनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की चीट शीट, जो इन सभी को एक ही जगह पर बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जीडीपी हमें ये तो बताता है कि देश में कितना पैसा बन रहा है, पर ये नहीं बताता कि लोग कितने खुश हैं, उनकी हेल्थ कैसी है या हमारा पर्यावरण कितना साफ है। तो सवाल ये है कि अगर जीडीपी ही सब कुछ नहीं है, तो फिर किसी देश की असली तरक्की को हमें आखिर मापना कैसे चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।